कि महामहंगाई भाजपा लाई। यही इस देश का, इस प्रदेश का अब सत्य है। तो इसलिए कहते हैं कि अब जो डायन महंगाई है वो मोदी योगी सरकारों में घर जमाई बन गई। 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 780 करोड़ से बढ़कर और आज हो गई है 4,850 करोड़, यानी 550% बढ़ गई। और अगर कोई पत्रकार किसी क्लब या एसोसिएशन में गया तो मोदी जी कहते हैं उसकी खैर नहीं। तो सच्चाई ये है कि खेती पर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लागत सीधा भारतीय जनता पार्टी ने निकालकर अपनी जेब में डाली है। तो ये नया मॉडल है, पूंजीपतियों को सीटो, गरीब और नौकरी पेशा से सीटो। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। चुनाव में शमशान कब्रिस्तान, तमचे और दो लड़के, एक दूसरे के लिए गाली गलौज, हर बार की तरह फिर विभाजन की कोशिश, सब चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रही हैं, सिवाय उनके जिनका उत्तर प्रदेश और देश की जिंदगी पर असर पड़ता है। महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को तमचे से मारिए या इत्र छिड़क कर मारिए या कैसे मारेंगे, ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी का हिस्सा है। इन्हें शमशान में जलाइए या कब्रिस्तान में दबाइए, पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसका हल निकालिए, क्योंकि यही लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। और इसीलिए हमने इस पुस्तिका का जो शीर्षक है, वो लोगों की जो जबान है कि महामहंगाई भाजपा लाई। यही इस देश का, इस प्रदेश का अब सत्य है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा को हराइए, महंगाई पर विजय पाइए, क्योंकि जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वो दे रहे हैं उजाले की दुहाई। ये इस चुनाव की सच्चाई है। साथियों, मोदी सरकार, योगी सरकार, जब ये शब्द ज़बान पर आते हैं तो लोगों का ख्याल सीधे उनकी खाली जेब में जाता है। और हर देशवासी आज केवल एक बात दोहराता है कि एक तो आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ महंगाई का गम। तो इसलिए कहते हैं कि अब जो डायन महंगाई है वो मोदी योगी सरकारों में घर जमाई बन गई है। तो एक तरफ देश के लोग महंगाई की आग में भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिए हैं, तो दूसरी तरफ 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 780 करोड़ से बढ़कर और आज हो गई है 4,850 करोड़, यानी 550% बढ़ गई। और हमारे दो की संपत्ति हर रोज 1,000 करोड़ बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब तो काटी जा रही है, पर बीजेपी की प्रॉपर्टी बढ़ रही है। आपकी तो तनख्वाह कट रही है, आपकी तो आय कम हो रही है, पर बीजेपी की आय 700 करोड़ से लेकर अब 4,850 करोड़ हो गई। और जो घरेलू और गैस है, कमर्शियल गैस है, पाइप्ड गैस है, उसकी कीमतों में अलग आग लग गई। 400 रुपया का, बार बार मोदी जी ने सब जगह पेट्रोल पंप पर अपनी फोटो लगवाई, कहा उज्ज्वला बहनों को मैं गैस दूंगा। आज सारी उज्ज्वला बहनें लकड़ी, उपले, जिन्हें खड़ी बोली में हम यूपी हरियाणा में गोसा कहते हैं, और चूल्हे के ऊपर या दोबारा मिट्टी का तेल कहीं गलती से मिल जाए तो उससे दोबारा रोटी पकाने को मजबूर हो गई।
400 रुपये का गैस सिलेंडर 937 रुपया 50 पैसे लखनऊ में है और हिंदुस्तान में कई जगह 1000 रुपया से ज्यादा है। एक रुचिकर बात पर जरूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमत कम हो गई। 2014 में गैस थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मिलती थी उसकी कीमत थी $880 प्रति मीट्रिक टन। वो आज कम होकर रह गई $775 प्रति मीट्रिक टन, यानी $105 प्रति मीट्रिक टन गैस की तो कीमत कम हो गई, पर गैस सिलेंडर 400 से 1000 रुपया हो गया। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? एक और चीज है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारे लिए गरीब का सबसे बड़ा आवागमन का रास्ता रेल है, क्योंकि 2.5 करोड़ देश के लोग हर रोज भारतीय रेल से सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कांग्रेस के समय रेल का भाड़ा था 32 पैसे प्रति किलोमीटर। मोदी जी और योगी जी ने उस भाड़े को कर दिया है ₹1.10 प्रति किलोमीटर, यानी 343% की वृद्धि हो गई रेल भाड़े में। प्लेटफॉर्म टिकट ₹2 का था, 10 का किया, 30 का किया, 50 का किया, अब थोड़ी देर के लिए फिर कम किया है, वो भी उसकी भी ये हालत है। माल भाड़ा था कांग्रेस के समय में ₹1.37 प्रति टन प्रति किलोमीटर, वो हो गया साहब ₹1.88 प्रति टन प्रति किलोमीटर, 40-45% वो भी बढ़ गया। कैसे जिएंगे लोग? हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाना था, यही था ना जी। उन पर 5% से टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया, वो तो मुलतवी भी नहीं किया। अब एटीएम से अपना पैसा निकालेंगे या डालेंगे तो 1 जनवरी से उस पे अब 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन मोदी और योगी टैक्स लगेगा। एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते। पूरे उत्तर प्रदेश का, बिहार का मजदूर भाई जो हैं, कामगर भाई जो हैं, पत्रकार भाई जो हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, अब उन पर 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। 100 रुपया निकालेंगे तो 21 रुपया मोदी जी और योगी जी की जेब में जाएगा। और अगर कोई पत्रकार किसी क्लब या एसोसिएशन में गया तो मोदी जी कहते हैं उसकी खैर नहीं, क्योंकि वहां पर भी अब 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी देना पड़ेगा। महंगाई को शमशान में जलाइए, कब्रिस्तान में दबाइए, तमचे से मरवाइए, जीप के नीचे रोंदवाइए, कोई दिक्कत नहीं, कि कोई एतराज नहीं करेगा इस देश में। पर भगवान के लिए कम से कम महंगाई का, बेरोजगारी का, जो इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलवाइए। और उनसे निजात तब मिलेगी, उनसे छुटकारा तब मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा होगा। सटीक आज किसान विरोध दिवस क्यों मना रहा है? यह पहली सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगाया। तो सच्चाई यह है कि खेती पर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लागत सीधा भारतीय जनता पार्टी ने निकालकर अपनी जेब में डाल दी है। किसान जब खेती करता है 2014 के बनिस्पत उसे 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त देना पड़ता है। केवल किसान की उस खेती से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे अजय सिंह बिष्ट जी ने 17.5 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से निकाले। तो 6,000 रुपया मुझे दे दिया और 30,000 रुपया मेरी जेब से निकाल लिया। 6,000 रुपया दिया मुझे कुल जमीन का, हेक्टेयर का नहीं दिया। तो मेरे पास 5 हेक्टेयर भी अगर है तो भी 6,000 है, पर मुझसे निकाल लिया 1.5 लाख रुपया। ये बड़ी अच्छी बात है भैया। और तुम कहते हैं अच्छा वैसा है, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तुम्हें 6,000 रुपए मिल गए साल में, अब तुम खुश रहो। तो भैया 1.5 लाख रुपया मेरी जेब से निकाल लिया अगर मेरे पास 5 हेक्टेयर है तो उसका क्या जवाब है?
जी ने आज तक बीएसएनएल को 4G नहीं दिया, क्योंकि कुछ मित्र कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना था। मैं सुप्रिया जी को कहूंगा कि वो पत्रकार वार्ता हमारी भेजेंगी। जो पिछली बार इन्होंने रेट बढ़वाए थे 3 महीने पहले, केवल उसका अतिरिक्त बोझ टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं पर 68,000 करोड़ था। 68,000 करोड़, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकालकर बताया था, कैलकुलेट करके, सिंपल मैथमेटिक्स से। तो ये कर रहे हैं बीएसएनएल हो, MTNL हो, उसकी तालाबंदी, और कुछ निजी टेलीफोन कंपनियों को फायदा। आप मुझे बताइए, मैं सर एक सेकंड, आप मुझे बताइए, हमें ऐतराज नहीं, पहली बार अगर किसान डूब जाता है, दुकानदार डूब जाता है, आपकी नौकरी चली जाती है, तो सरकार पैसा नहीं देती। पर एक टेलीफोन कंपनी डूब रही थी तो मोदी जी ने उसके सारे शेयर आपके पैसे से खरीद लिए। खरीदे हैं अभी कि नहीं? एक टेलीफोन कंपनी के खरीदे ना। तो फिर जो किसान की खेती अगर खराब हो जाती है तो मोदी जी क्यों नहीं वो ले लेते, या आपकी अगर नौकरी चली जाती है तो क्यों नहीं करते? तो उनको तो 60,000 50,000 करोड़ रुपया दे दिया। तो अगर लखनऊ में किसी दुकानदार की दुकान बंद हो जाती है तो मोदी जी या योगी जी आते हैं खरीदने कि जी नहीं आपकी दुकान बंद हो रही है भैया, इसलिए ऐसा करो सारा माल मुझे दे दो, मैं 50 लाख रुपया लगाता हूं। तो ये नया मॉडल है, पूंजीपतियों को सींचो, गरीब और नौकरी पेशा से खींचो, यही मॉडल है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।